अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ शहजाद। आप देख रहे हैं शहजाद एंड एस व्लॉग। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं किले के बिल्कुल मेन गेट के सामने। आपको इंशाल्लाह आज किले की सैर करवाएंगे। ये किला जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था तकरीबन 11वीं सदी के अंदर, लेकिन उस वक्त इसको कच्ची ईंटों के साथ तामीर किया गया था। उसके बाद नाज़रीन इसको कई अदवार के अंदर रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, लेकिन इसकी जो सही तारीख मिलती है वो अकबर बादशाह के दौर की मिलती है। अकबर बादशाह के एक ऐसा दौर था जिस वक़्त इसको मुकम्मल तौर पर एक नए नमूने के तौर पर तैयार किया गया। इसके अंदर नई नई याददाश्तें तैयार की गई। नाज़रीन 1566 के अंदर अकबर बादशाह ने इसको तामीर करवाया। जी नाज़रीन, ये इस टाइम मैं आलमगीरी दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और इसके बिल्कुल सामने अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हजूरी बाग है। ये हजूरी बाग के अंदर 12 दरी बनाई गई थी। ये 12 दरी रंजीत सिंह ने बनवाई थी। ये किस लिए बनवाई गई थी? ये इसलिए बनवाई गई थी जब उसने अपनी फतह का जश्न मनाना था और उसके पास कोहिनूर एक बहुत बड़ा कमाल की कीमती तरीन हीरा आया। उसने अपनी इसके अंदर जश्न मनाने के लिए ये 12 दरी तामीर करवाई। ये 12 दरी इसके ऊपर जो संगे मरमर चढ़ा हुआ है जी नाज़रीन, ये वाला किसी ख़ास जगह से, आगरा से या दिल्ली से नहीं मंगवाया गया था, बल्कि ये यहाँ से ही कुछ टॉम्स के अंदर से चुरा के ही लगाया गया था। रंजीत सिंह ने इसके साथ ही एक सिख था, उसने एक ये वाला सामने अपनी इबादत गाह बनवाई थी। ये बिल्कुल सामने है नाज़रीन। इस हजूरी बाग के बिल्कुल अकब में आपको अल्लामा इकबाल का मज़ार भी नज़र आएगा। उसके बिल्कुल सामने हमें बादशाही मस्जिद नज़र आती है। बादशाही मस्जिद ये आलमगीरी मस्जिद है। इसको 1671 में बनवाया गया। 1671 से लेकर 73 तक 2 साल में तमीर करवाया गया। नाज़ी इसके अंदर अगर देखा जाए तो रेड कलर का आगरा से लाया गया बहुत कीमती तरीन पत्थर लगाया गया है। इस जगह पर अब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसकी सैर सपाटा करते हैं। अभी हम चूँकि आपको किला की सैर करवाएंगे, अभी किले के अंदर जाते हैं। किले के अंदर यहाँ 21 मकामात ऐसे हैं जिनको हम काबिल ज़िक्र लेके आएंगे। नाज़रीन, ये वाली किला जो है हम इसको तकरीबन 2 से 3 व्लॉग्स के अंदर कोशिश करेंगे कवर करने की। इसके अंदर बहुत ही पुरानी और बहुत ही कीमती तरीन जगह है जिनको देखने से एक तो बंदा धंध रह जाता है। और उनकी फ़न तामीर, मुगलों की फ़न तामीर कमाल की है नाज़रीन। उसके बाद इसको कई अदवार के अंदर रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। चलते हैं अंदर, इसकी आपको सारी तारीख भी बताएंगे और सैर भी करवाएंगे। चलते हैं। कहा जाता है कि सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग के दौरान ये दरवाज़ा तबाह हो गया था और बाद में अंग्रेज़ों ने इस दरवाज़ा को दोबारा तामीर करवाया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये 12 दरी हजूरी बाग के अंदर मौजूद है। ये 12 दरी इस टाइम कुछ काम की वजह से बंद है, वरना इसकी आपको सैर करवाते। ये बाग देखें, बड़ा खूबसूरत बनाया गया था। इसमें यहाँ तमाम सिखों को इनवाइट किया गया था जिस वक़्त इसका जश्न मनाना था रंजीत सिंह ने। नाज़रीन, ये तकरीबन 40 साल तक रंजीत सिंह ने इस जगह पर हुकूमत की थी। जब आप यहाँ एंटर होते हैं, सबसे पहले आपको शाहबुर्ज दरवाज़ा मिलता है। आलमगीरी दरवाज़ा आपने देखा। इसके बाद इस टाइम हम मौजूद हैं शाहबुर्ज दरवाजे पे। इसके सामने ये एक दीवार है, इसके ऊपर प्रिंटिंग की गई थी ईरानी तर्ज की। अभी आपको दिखाते हैं, कुछ प्रिंटिंग अभी तक वैसे की वैसे मौजूद है, यानी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। नाज़रीन, अभी दिखाते हैं आपको ये वॉल। नाज़रीन, ये शाहबुर्ज दरवाज़ा जो कि मनकश दीवार का हिस्सा है, शाही किले का मरकज़ी दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा अहद शाहजहाँ में 1631 से 32 ईस्वी में अब्दुल करीम मामूर ख़ान की ज़ेर निगरानी तामीर हुआ था और इनका नाम भी दरवाज़े पर कुंदा है। मुगलिया दौर में ये दरवाज़ा शाही ख़वातीन के लिए निजी दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सिखों के दौर में जब रंजीत सिंह ने शीश महल को शाही रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया तो ये दरवाज़ा किले का मरकज़ी दरवाज़ा बन गया। और ये दरवाजे के अंदर इस टाइम हम यहाँ से एंटर होंगे और आगे 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता मेन सीधा निकल जाएगा और दूसरा जो है हाथी दरवाजे की तरफ जाता है और वहाँ से जो है बादशाह का हाथी जाता था। हाथी के ऊपर जब वो बादशाह जाता था उसके ऊपर पत्तियाँ फेंकी जाया करती थी। शहजादियाँ खड़ा हुआ करती थी यहाँ रास्ते में और बादशाह के ऊपर प्रोटोकॉल के तौर पर पत्तियाँ गुलाब की फेंकी जाती थी।
नाज़रीन आगे चलते हैं, आपको ये भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये सामने नज़र आने वाली दीवार ये कंजर्व वाल है, पिक्चर वाल। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें बनाई गई थी। अगर आप देखें, गौर से देखें, तो ये देखें हाथी की तस्वीरें, तो घोड़ों की तस्वीरें, शहजादों की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी। ये सारी की सारी दीवार सिर्फ और सिर्फ पिक्चर वाली तस्वीरों वाली दीवार है। इसके ऊपर ईरानी तर्ज अमल की ये नक्श नगारी की गई है। अगर देखें तो बड़ी ही खूबसूरत वॉल लगती है। ध्यान से देखें तो इसके ऊपर बहुत ही कीमती काम किया गया है। उसके साथ साथ ये जो है रास्ते थे, ये बाहर की तरफ जाने वाला रास्ता है। इस जगह पर बादशाह की एंट्री होती थी। यहाँ से घोड़े और दूसरे फौजी वगैरह यहाँ से एंटर होते थे। ये बिल्कुल सामने से निकल जाते थे। इसके बिल्कुल साथ ही दरवाज़ा है जहाँ से हाथी के ऊपर बादशाह एंटर हुआ करता था। अभी हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। ये बिल्कुल सामने जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ प्यादे खड़े हुआ करते थे, यहाँ शहजादियाँ खड़ी हुआ करती थी बादशाह का वेलकम करने के लिए। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं। ये एंट्री गेट था, इसी जगह से बादशाह एंटर होता था जी। इसके साथ ही ये देखें जी, कुछ यहाँ शहजादियाँ खड़ी हुआ करती थी, कुछ लोग यहाँ खड़े होकर खैर मकदम करते थे बादशाह का। अगर यहाँ ये देखें तो ये वाले छोटी छोटी सीढ़ियाँ, छोटे छोटे जीने आपको दिखाई दे रहे होंगे। बादशाह के हाथी के आने की ये जगह थी जी नाज़रीन। बिल्कुल इसी जगह से बादशाह अपने हाथी पर सवार होकर अपने किले में एंटर होता था। जब उसने जाना आना होता था तो ये रास्ता इस्तेमाल करता, दिल्ली के लिए जब जाता था यहाँ से तो ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता था जी नाज़रीन। यहाँ कोई मलबूसात की शूटिंग हो रही है, उस शूटिंग को तो हम नहीं उसके अंदर लेके आना चाह रहे थे, सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि क्योंकि हम इसको पूरा कवर नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता था घुड़सवारों के लिए। जो बादशाह अकबर के जो उसके साथी यहाँ से एंटर होते थे, आपको पता है बादशाह जो है यहाँ से नहीं एंटर होता था। उस वक्त ये रोड नहीं बना हुआ करता था, ये बिल्कुल पक्का रास्ता ज़रूर था लेकिन ये रोड नहीं था जी नाज़रीन। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर काम किया तो ये बाद में रोड बनाया। इसके ऊपर ये देखें जी, ये पुल बना हुआ है, इसको अब रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसको ये बड़ा अच्छा काम है जी, इसको उसी तर्ज अमल पे तमीर करना दोबारा से और उसको उसी ही हालत में रखना, ये हालिया गवर्नमेंट का ये काम है जी। हालिया गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है जी नाज़रीन। जब हम पहले एंटर हुआ करते थे आलमगीरी गेट से एंटर होके, इस तरफ से ये रास्ता था जिस तरफ से हम एंटर होके आया करते थे। अभी चूँकि इसको इस नज़रिए पर कि ख़राब ना हो जाए इस वजह से बंद कर दिया गया। तकरीबन ये 5 साल से बंद है इस टाइम जी नाज़रीन। आप में से कई लोगों ने शाही किला की सैर तो की होगी, लेकिन सैर करने का मज़ा तब आता है जब आपको कोई बताने वाला हो ये जगह का नाम क्या है, ये जगह किस लिए बनाई गई थी, किसने बनाई थी और किस वक्त बनाई थी। इन जगहों का उस वक़्त आपको मज़ा आता है जब आपको हर चीज़ का इल्म होता है कि किस बादशाह ने, किस शहज़ादे ने, शहज़ादी ने या मलका ने इसको बनाया था, तो उसका मज़ा ही कहीं और होता है। अगर जब आप ब्लाइंडली इसको विज़िट करती हैं तब इतना मज़ा नहीं आता जितना आपको समझ के मज़ा आता है। ये बोर्ड लगे हुए थे जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई थी। इस वक्त इसको रीन्यू करने के लिए कलर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इंफॉर्मेशन इसके ऊपर पेस्ट नहीं की गई। ये तोपनुमा, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत वज़नी ये हथियार है जो कि अगर आप देखें तो दिफाई निज़ाम के लिए ये बनाया गया था। ये कहा तो नहीं जा सकता कि ये अकबर दौर के अंदर बनाया गया था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जब अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर तकरीबन 100 साल हुकूमत की, उस वक़्त उन्होंने ज़रूर इसको बनाया होगा और यहाँ दफाई निज़ाम के तौर पर लगाए होंगे। ये दोनों तरफ मौजूद हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देखिए दूसरी तरफ भी मौजूद है और इस तरफ भी मौजूद है। ये तोप है जो उस वक़्त दफाई निज़ाम के लिए इस्तेमाल की जाती थी जी नाज़रीन। जैसे आप एंटर होके अंदर आ जाते हैं तो इसकी आप बैक साइड पे मेरे देख सकते हैं, ये दीवान आम बनाया गया था अकबर बादशाह ने, जो कि 1566 में इस पूरे किले को रिकन्स्ट्रक्ट किया था उसने, क्योंकि इससे पहले वो कच्ची हालत में मौजूद था, कच्ची ईंटों से बना हुआ था। ये किस जगह से हमें पता चला है, चूँकि हमने जब इसकी खुदाई की थी तो उस खुदाई से पता चलता है ये 11वीं सदी के अंदर किला बना हुआ था।
यानी कि मुगलों से काफ़ी देर पहले से बना हुआ था। लेकिन अकबर बादशाह 1566 में इस पूरे किले को उसने रिकंस्ट्रक्ट किया, दोबारा से बनाया था। उस वक्त ये जो मेरे बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये दीवाने आम है। दीवाने आम एक ऐसी जगह होती है जिस जगह पर बादशाह आकर फैसले किया करता है। इस जगह पर तमाम राया बैठती थी। ये आप मेरे पीछे सारा एरिया देख सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया है। इस जगह पर आवाम बैठती थी और उसके बिल्कुल जो ऊपर बड़ी सीट बनी हुई है उस जगह पर खास लोग बैठते थे। और उससे आगे जो ये बिल्डिंग है उसके बारे में हम आगे जाके बताते हैं आपको। नाज़रीन, ये दीवाने आम से बिल्कुल सामने की तरफ ये एक दरवाज़ा निकलता था, लेकिन इसको परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। जी नाज़रीन, ये बिल्कुल सामने बड़ा खूबसूरत मंजर दीवाने आम का। ये सामने इसके भी गन्ने लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। दिफाई निज़ाम बड़ा ही मजबूत था मुग़ल दौर के अंदर। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये मुकम्मल बिल्डिंग। जी नाज़रीन, ये जो आपको सामने नज़र आने वाली ये एक छोटी सी बिल्डिंग नुमा है, ये जरोका दर्शन है। ये अकबर बादशाह ने बनवाया था। अकबर बादशाह यहाँ बैठकर फैसले किया करता था। और ये जो बिल्डिंग इससे आगे वाली है, ये तकरीबन 40 से 60 स्तूनों के ऊपर मुश्तमिल बिल्डिंग ये शाहजहां बादशाह ने बनवाई थी। ये वाली बिल्डिंग बड़ी मजबूत है। अगर आपको मेरा कैमरामैन ऊपर से दिखाए तो ये देखें जी, ये उस वक्त लकड़ के साथ बनाई गई थी, वुड के साथ बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद इसकी मजबूती इतनी है कि अभी तक इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। चलते हैं मजीद इसकी आपको तारीख बताते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए बड़े ही खूबसूरत लिबास, ये बादशाही लिबास अभी तक यहाँ मौजूद है। ये सिर्फ फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ ये भाई हैं, ये फोटोग्राफी करवाते हैं, इसके कुछ पैसे भी लेते हैं, उजरत लेते हैं। जी भाई, ये कितने की आप फोटोग्राफी करवाते हैं? सर ये 200 लेते हैं, वो लिखा भी हुआ हमारे पास। 200 लेते हैं कॉस्टिंग का, और ईच 90 रुपए की पर पिक होती है। यानी कि आप पिक्चर भी लेके देते हैं, उसकी पिक्चर 90 रुपए की और 200 अलग से चार्ज करते हैं। लोग यहाँ से बड़ी बड़ी दूर से उनसे फैमिली आती है, बनवा के जाती है। थैंक यू। जरोका दर्शन को जाने वाला रास्ता ये देखें, ये सीढ़ियाँ सीधी जरोका दर्शन पे चली जाती थी, जहाँ बादशाह बैठकर इंसाफ किया करता था। आपको पता है मुगल बादशाह हमेशा इंसाफ उनका शेवा रहा है। जब यहाँ बादशाह खड़ा हुआ करता था और इंसाफ के लिए उसके इर्द गिर्द इस तरफ कुछ लोग और कुछ इस तरफ लोग प्रोटोकॉल के लिए खड़े हुआ करते थे। आप देख सकते हैं तकरीबन 5 लोग इस तरफ खड़े हो सकते हैं और 5 ही लोग इस तरफ खड़े होके उसके प्रोटोकॉल के तौर पर खड़े हो सकते हैं। नाज़रीन, सुना है यहाँ उसकी बीवियां खड़ा हुआ करती थी और कुछ लोग कहते हैं उसके खास वजीर। अकबर बादशाह के 9 वजीर थे। ये जो 9 वजीर थे, इनको 9 रतन वो बड़े प्यार से कहता था। इसके अंदर उसके बड़े ही अहम लोग, बड़े ही इल्म वाले लोग मौजूद थे। उनमें अबुल फजल एक अहम तरीन आलिम था, जिसने अपने आप को दीन को पैसे के लिए बेच दिया। ये अबुल फजल वो बंदा था जिसने अकबर को इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि ये नया दीन इजाद करे। अकबर बादशाह चूँकि इस चीज़ को जानता था कि हर दीन के अंदर, ईसाइयत के अंदर, हिंदूयत के अंदर, मुसलमानियत के अंदर, हर दीन के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज़ मौजूद है, लेकिन उसने कहा कि ये लड़ाई झगड़े होते हैं, इन सब को मिलाकर एक दीन बना दिया जाए। तो वो दीन, उसके अंदर ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना कोई एक दूसरे को तानाजनी होगी। तो इस तरह हुआ, लेकिन वो जो दीन बनाया गया उसके ऊपर चंद लोगों ने ही अमल किया, किसी ने उसको पसंद नहीं किया। इस वजह से कि उसके अंदर बादशाह ने अपने आप को खुदा के तौर पर तकरीबन ले गया, इस वजह से उसको पसंद नहीं किया गया था। अबुल फजल जिसने इस तरह के गलत फैसले करवाए, अकबर का जो बेटा जहांगीर उसके बाद आया, उसने क्या किया, उसको ये पता चला कि अकबर को इसने गलत फैसलों पर ममूर किया था, तो उसने इतनी सख्त सज़ा दी। जहांगीर एक मुसलमान, एक अच्छा बादशाह था, पढ़ा लिखा बादशाह था, उसने सख्त तरीन सज़ा दी। नाज़रीन, क्या सख्त तरीन सज़ा दी कि जिंदा की स्किन, चमड़ी उतरवा दी। बादशाह अकबर ने जहांगीर को कहा कि मैं एक बकरे की स्किन उतरती नहीं देख सकता,
तो तूने एक इंसान की स्किन मेरे सामने उतरवा दी है, बहुत मुश्किल से मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नवाल एंड हाजरा विस्टा। थैंक यू। नाज़रीन, ये हमारे बाहर से आए हुए एक मेहमान है, इनसे भी हम रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? Well, very well, thank you. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। What's your name? Sam. Sam. Yeah. What a beautiful name. Thank you. Where from you? England. England. Yeah. You came here just visiting the Killa. Yeah. Oh, where from you got information to visit this Killa? I saw some pictures online and it looked very beautiful, so I thought I'd come along. It means you got the information from internet. Yeah. Oh, just some pictures. Yeah. Okay. Have you a channel on YouTube? No. No? No. Not photography? No. No. Nothing. Okay. नाज़रीन, ये what's your name? Sam. Sam. ये सैम भाई हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई। थैंक यू सो मच। Bye. Thank you. ओके Cheers. जी नाज़रीन, आपको मैंने ये दीवाने आम के बारे में बताया। अभी हमारी ये वीडियो यहाँ मुकम्मल हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे शाही किले को कोशिश करेंगे 3 वीडियोस के अंदर कवर करें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपका लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ये हमारे लिए हौसला अफजा है। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, कैसी लग रही है आपको कैप मेरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।